अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंगाल की बहुत ही फेमस राधा बल्लवी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज की जो रेसिपी है वो है सात्विक रेसिपी, यानी कि बिना लहसुन और प्याज की, जिसके बिना भी ये डिश बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 बोल उड़द का दाल ले लिया है। अब इसे अच्छे से धोकर करीब 2 से 3 पानी 2 बाउल पानी डालकर करीब 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़द दाल अच्छे से भीग गया है। तो अब इसे ग्राइंडर में लेकर अच्छे से पीस लेना है। पीसते समय पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए, एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पेस्ट को थोड़ा सा दरदरा रखें जिससे कि पूरी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं यहाँ पर सूखा मसाला पीस कर तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने करीब 2.5 से 3 बड़े चम्मच सौंफ और 2.5 से 3 बड़े चम्मच जीरा ले लिया है और 10 से 12 इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च। इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। जैसे ही रंग बदलने लगे इसे मैं निकाल कर ठंडा कर लूँगी और फिर ग्राइंडर में लेकर इसे दरदरा कूट लेना है। तो इस तरह से हमारा ये सूखा मसाला तैयार हो जाएगा, जिसे पूरी में मिलाएंगे तो पूरी बहुत टेस्टी बनेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ ले लिया है। इसे भी मैं खलबट्टे में हल्का सा क्रश कर लूँगी, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टफिंग में मिक्स हो पाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल में डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच हींग। उड़द दाल की पूरी है तो इसमें हींग ज़रूर डालें। इसके बाद इसमें डाल दूँगी क्रश किया हुआ सौंफ। तेल में सौंफ थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही साथ डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई। हरी मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी उड़द दाल का पेस्ट और इनको तब तक भूनना है जब तक कि उड़द दाल एकदम आटे की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसी में डाल देना है 1 बड़ा चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते हुए भून लें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और चीनी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उड़द दाल जो है थोड़ा सा चिपक सकता है, इसीलिए लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उड़द दाल जो है गाढ़ा होने लगा है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया, सौंफ और मिर्च का मसाला और अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे उड़द दाल पकता जाएगा वैसे वैसे उसका रंग भी बदलता जाएगा। यहाँ पर मैंने ये मसाले डाल दिए। तो यहाँ पर मैंने टीस्पून से 3 टीस्पून मसाले डाले हैं। तो अब इनको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है उड़द दाल, तो अब इसे पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। फिर इसे एक बोल में निकाल कर ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। स्टफिंग तैयार कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैं ले लूँगी 4 कप के बराबर मैदा। फिर इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, पिसी हुई चीनी करीब 1 बड़ा चम्मच और 1/4 कप के बराबर तेल। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं का आटा या आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा यूज़ करके भी इस पूरी को बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैदे में इस पूरी को बनाएं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ी बात, मैदे में गेहूं के आटे के मुकाबले ज़्यादा लचीलापन होता है, तो पूरियाँ तेल में फूटती नहीं हैं और काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी अच्छे से मिक्स करके। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चिकना आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। ध्यान रखें कि आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं या बहुत ज़्यादा कड़क ना हो। रोटियों के लिए जिस तरह से आटा गूँथा जाता है बिल्कुल उसी तरह से गूँथ कर तैयार कर लें। और पानी ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालते रहें और अच्छे से आटे को गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा आटा एक साथ आ चुका है। अब इसे मैं अच्छे से इस तरह से गूँथ कर चिकना कर लूँगी। ज़रूरत पड़ने पर ही 1 आध चम्मच पानी आप इसमें डालें और इस तरह से आटे को चिकना करके गूँथ लें। आटा एकदम चिकना करके गूँथ लिया, ढककर रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। तब तक आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए ले लिया है करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल एक कढ़ाई में। डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हींग। इसी के साथ डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच पचफोरन। पचफोरन में 5 अलग अलग तरह के मसाले यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ डाल दिया है 2 से 3 लाल मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल दूंगी और 2 से 3 हरी मिर्च।
कड़ी पत्ते मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। पचफोरन की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो मसाला भून कर पीस कर रखा है वो करीब 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी। हल्का सा भुन जाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू, जिनको पहले से मैंने उबाल कर रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलूओं को मैंने पहले से उबाल लिया है। इस तरह की सब्ज़ी में अगर आलू पहले से उबाल लें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके अब स्पैचुला की सहायता से हल्का सा क्रश कर लेना है, जिससे कि आलू जो है थोड़े से टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और थोड़े से मैश होकर ग्रेवी के साथ मिक्स होंगे तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। क्रश करने के बाद आलूओं को थोड़ा सा और भून लेना है, करीब 2 मिनट धीमी आंच पर। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के बराबर पानी और फिर ढककर इसे पकने के लिए छोड़ दें। करीब 5 से 7 मिनट तक इसे पका लें। बीच बीच में ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक करते रहें और स्पैचुला की सहायता से थोड़ा थोड़ा मैश करते रहें, जिससे कि करी में एक काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। गाढ़ी हो जाएगी करी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। कम मसाले में बहुत ही टेस्टी आलू की सब्ज़ी ये लगती है। तो चलिए अब बनाते हैं राधा बल्लभी पूरी, जिसके लिए आटा ये देखिए काफ़ी नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके छोटी छोटी लोई बना लूँगी। तो फुलके के लिए जितनी साइज़ की लोई बनाते हैं उतनी ही छोटी छोटी लोई बना लें। और अब राधा बल्लभी पूरी बनाने के लिए यहाँ पर एक एक लोई को अच्छे से डस्ट कर लें। इस तरह से उंगलियों की सहायता से एक कटोरी जैसा शेप दे दें और जितनी बड़ी लोई थी लगभग उतनी ही मैं मसाले की लोई बना लूँगी और बीच में उसे स्टफ़ कर लेना है। तो इस तरह से मसाले को बीच में रख के किनारों से आटे को बीच में ले आएँ और ऊपर एकदम अच्छे से सील करके जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए एक जो लोई है मैंने तैयार कर ली स्टफ़ करके। इसे इस तरह से उंगलियों की सहायता से थोड़ा फैला लूँगी, जिससे कि मसाला जो है यानी कि स्टफिंग जो है पूरी तरह अंदर ही अंदर फैल जाएगा। और इसे अब बेलना शुरू करें। तो यहीं पर ये देखिए मैदा होने की वजह से इसमें इतना लचीलापन है कि ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। अगर आटा होता तो हल्का सा फटने का डर होता है, क्योंकि मैदे में ज़्यादा लचीलापन होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैदा यूज़ करें। लेकिन अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आप गेहूं के आटे में भी इस पूरी को बना सकते हैं। बस बेलते समय गेहूं के आटे की पूरियों को थोड़ा सा मोटा ही रखें। तो यहाँ पर ये देखिए एक पूरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी पूरियों को स्टफ़ करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से बेल के भी पूरियों को स्टफ़ किया जा सकता है। तो इस तरह से स्टफिंग को बीच में रख के पूरियों को बीच में ले आएँ किनारों से और फिर अच्छे से सील करके जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लें। फिर हथेलियों की सहायता से चपटा करके डस्ट करके इसे फिर से बेल लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरियों को मैंने कितना पतला बेला हुआ है। अंदर की स्टफिंग आप ऊपर से देख सकते हैं। पूरियाँ बेल लेने के बाद दूसरी तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें कि जब इस तरह की आप स्टफ्ड पूरी तलें तो तेल अच्छा गरम हो, जिससे कि पूरियाँ एकदम फुली फुली बनेंगी। अगर तेल अच्छे से गरम ना हुआ तो पूरियाँ उतने अच्छे से नहीं फूल पाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक पूरी मैंने तेल में डाली और इस तरह से कलछी की सहायता से हल्के हाथों से दबाते हुए पूरियों को फ्राई करना है। जैसे ही पूरी थोड़ी सी ऊपर आ जाए इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई करें तो पूरियाँ अच्छे से फूल जाएंगी। ये देखिए तेल में अभी भी थोड़ी सी कसर रह गई थी, उतने अच्छे से ये गरम नहीं हुआ था, इसीलिए पूरी उतनी कुछ खास फूली नहीं है। दूसरी पूरी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हुई है। पूरियों को टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पूरी तरह निकल जाए। यहाँ पर ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं ये दूसरी पूरी आपको दिखा रही हूँ। कलछी की सहायता से हल्के हाथों से इसे इस तरह से दबाना है और जैसे ही पूरी थोड़ी सी ऊपर आ जाए इसे मैं पलट लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी कितनी अच्छे से फूलने लगी है। ये देखिए यहाँ पर एकदम फुली फुली राधा बल्लभी पूरी दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो इस तरह से सारी पूरियों को तल कर तैयार कर लें और फिर गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ इसे परोसें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इन पूरियों को दुर्गा पूजा के अलावा घर के छोटे मोटे फंक्शंस या ओकेशंस पर भी बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। सबसे बड़ी खास बात बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होता, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, इसीलिए सभी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए पूरियों को बीच में से कितने अच्छे से स्टफिंग आई है और बहुत ही टेस्टी बनी है।
तो आप इस तरह से राधा बल्लभी की पूरी ट्राई करें घर पर और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।